हम टॉपिक करते हैं री इशू ऑफ शेयर्स। री इशू ऑफ शेयर्स का क्या मतलब है? जो शेयर पहले फोरफीट हो चुके हैं उनको डायरेक्टर क्या कर रहे हैं? री इशू कर रहे हैं। द डायरेक्टर कैन आइदर कैंसिल और री इशू द फोरफिटेड शेयर्स। फोरफिटेड शेयर में भी री इशूड एट द फुली पेड एट पार विद प्रीमियम एंड डिस्काउंट। हमने पहले पढ़ा था कि शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते, केवल दो एक्सेप्शन है। एक तो एक्सेप्शन है स्वेट इक्विटी शेयर, जो ईसोप एम्प्लॉय को हम शेयर इशू करते हैं, और दूसरा एक्सेप्शन है री इशू ऑफ द फोरफिटेड शेयर, अदरवाइज शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। तो अब हम इसमें डिस्काउंट की एंट्री भी देखेंगे, कैसे हम री इशू करते हैं एट डिस्काउंट। इसमें अब 3 पॉइंट्स है हमें जो कि ध्यान देने हैं। जो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है वो अलाउड कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट दैट हैड बीन रिसीव ऑन द फोरफिटेड शेयर एट द टाइम ऑफ इनिशियल इशू। हमारे पास शेयर्स के पहले पैसे आए थे, फर्दर पैसे नहीं आए तो हमने उनको फोरफीट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो लेकिन जो अमाउंट रिसीव हो गई वो हमने एज ए पेनल्टी फोरफीट कर ली, अपने पास रख ली। तो अगली बार हम जो नए शेयर री इशू कर रहे हैं किसी और को, तो जो डिस्काउंट देंगे उस शेयर पे वो उस फोरफिटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता। That the discount allowed on reissue of forfeited share should be debited to the forfeited share account। और जो डिस्काउंट हम चार्ज कर रहे हैं उसको हम डेबिट करेंगे फोरफिटेड शेयर अकाउंट से, हम मतलब उससे चार्ज करेंगे। और जो बैलेंस बचेगा वो हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट है। हमारे पास मान लीजिए एक्सेस 10 रुपये आ चुके, पहले जो हमने कैंसिल कर दिया ऐसे पेनल्टी रखे हुए फोरफिटेड शेयर में, हमने नए शेयर वालों को उसमें 10 रुपये में से 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो हम 2 रुपये फोरफिटेड शेयर अकाउंट से चार्ज करेंगे। तो हमारे पास बैलेंस कितना रह गया? 8 रुपये। अब 8 रुपये हमारे लिए उन शेयर्स पे कैपिटल प्रॉफिट है, जो कि हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। द बैलेंस इफ एनी लेफ्ट इन द शेयर फोरफिटेड अकाउंट रिलेटिंग टू द रीइश्यू शेयर शुड बी ट्रीटेड एज द कैपिटल प्रॉफिट एंड ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व अकाउंट व्हेन ऑल द शेयर आर नॉट इशूड रीइश्यूड। अगर मान लीजिए हमने 10 शेयर फोरफिट किए और हमने उसमें से 5 शेयर ही रीइश्यू किए, तो 5 का जो फोरफिटेड अकाउंट है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, हम उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं करेंगे। जो री इशू किया है हम उसी का पैसा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। द अमाउंट रिलेटिंग टू द डेट पार्ट ऑफ द फोरफिटेड शेयर विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड इज लेफ्ट इन द फोरफिटेड शेयर अकाउंट विच हैज नॉट बीन री इशूड मस्ट बी लेफ्ट इन द शेयर फोरफिटेड अकाउंट ओनली एट पार। अब इसमें हम या तो री इशू एट पार पे करेंगे तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। हमने नया शेयर इशू किया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। एट प्रीमियम में किया तो नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट, 10 रुपये का शेयर 12 रुपये में इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट 12 रुपये, टू शेयर कैपिटल 10 रुपये, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 रुपये। एट डिस्काउंट, अब ये एंट्री हम देखते हैं जो हमने पहले नहीं देखी है। एट डिस्काउंट में अगर हमने 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आया? 9 रुपये। अब हम डिस्काउंट की जगह शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे 1 रुपये से, क्योंकि ये हमारे पास पहले क्रेडिट बैलेंस खड़ा होगा इसका जो हमने फोरफिट किए, तो हम उसको डिस्काउंट इसमें से चार्ज करेंगे। तो इसमें आएगा शेयर फोरफिटेड अकाउंट 1 रुपये, मान लीजिए 9 रुपये का है, तो टू शेयर कैपिटल 10 रुपये। ट्रांसफर ऑफ बैलेंस इनटू फोरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर रीइश्यू टू कैपिटल रिजर्व। अब इसको हम कैसे एंट्री करेंगे? शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट, जितना बैलेंस रह गया होगा डिस्काउंट के बाद तो बैलेंस रह गया होगा, 10 रुपये का फोरफिट था, 2 रुपये डिस्काउंट में दिए तो 8 रुपये हमने कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। और जब पार और प्रीमियम में इशू किया तो हमने शेयर फोरफिट को अकाउंट को टच भी नहीं किया, जितना बैलेंस उसके क्रेडिट में था वही अब हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, कि वो हमारा वो चैप्टर खत्म हो गया फोरफिट वाला, उसको हमने अपना कैपिटल प्रॉफिट ले लिया। इन केस ऑफ पार एंड प्रीमियम होल अमाउंट सारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। और जब when all the forfeited share are not reissued, अगर ज़्यादा सारे शेयर रीइशू नहीं हुए तो अमाउंट रिलेटिंग टू डेट पार्ट ऑफ फोरफिटेड शेयर विच हैज नॉट बीन रिसीव्ड इज लेफ्ट इन द फोरफिटेड शेयर अकाउंट। ये फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ही रहेगा जो हमने रीइशू नहीं किया। 10 शेयर से 5 ही रीइशू किए तो 5 का बैलेंस फोरफिटेड शेयर में ही रहेगा। अगर मान लो नेक्स्ट 5 जब हम करेंगे तो क्या पता डिस्काउंट में कर दे, तो हम अभी तक उसका कुछ नहीं करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं और फिर एंट्रीज देखेंगे। XYZ लिमिटेड फोरफिटेड 1200 इक्विटी शेयर्स ₹10 ईच इशूड एट प्रीमियम ऑफ 20%, मतलब 12 रुपये का। आर हु हैड अप्लाइड फॉर 1440 इक्विटी शेयर, इन्होंने 1440 अप्लाई किया था फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹5 पर इक्विटी शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम में। अलॉटमेंट मनी पे नहीं की प्रीमियम के साथ, एंड द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹5 पर शेयर। आउट ऑफ दीज 400 वर रीइशूड, सारे शेयर 1200 हमने फोरफिट किए, लेकिन जो रीइशू किया वो 400 के सारे नहीं करे।
क्रेडिटेड फुली पेड और 9 रुपये पे हमने इसको रीइश्यू किया डिस्काउंट पे। तब इसकी एंट्री देखते हैं। हमने इनसे 2 रुपये एप्लीकेशन रुपये में आ गई थी, क्योंकि 5 रुपये अलॉटमेंट में है, 5 रुपये कॉल में है, तो 2 रुपये हमने एप्लीकेशन में ले ली। अब इसकी पहले कैलकुलेशन देखते हैं, फिर देखते हैं एंट्री कैसे करेंगे। शेयर अप्लाइड कितने किए थे 1440। अमाउंट ऑन एप्लीकेशन कितना उन्होंने अप्लाई किया 1440 इंटू 2 2880 हमारे पास पैसा आए हुए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी क्योंकि हमने अलॉट तो 1200 किए थे और 2880 माइनस 2400 तो 480 हमारे पास उनके अलॉटमेंट के पैसे एक्सेस में आ गए थे। ड्यू अलॉटमेंट 6000 थे। कैसा है 6000 1200 इंटू 5 और ड्यू बट नॉट पेड क्योंकि 480 पहले आ चुके तो 5520 उन्होंने अलॉटमेंट के पे नहीं किए थे। अब हम इसकी एंट्रीज देखते हैं कैसे एंट्री फोरफिट की करेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इतना हमने 1200 शेयर इंटू 10 कैपिटल में तो उतना ही आता है जितना फेस वैल्यू है 12000 आया। सिक्योरिटी प्रीमियम हम कब डेबिट कर सकते हैं जब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। जब रिसीव होता है तो हम उसको एट पार जैसे बिहेव करते हैं और हम सिक्योरिटी प्रीमियम को भूल जाते हैं अगर हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होता है तो, पर नहीं हुआ तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे 1200 इंटू 2 2400 क्योंकि ये हमारे पास अभी आया नहीं है तो हम इसको खत्म करेंगे। 2400 हमने इसको खत्म कर दिया, पहले क्रेडिट हुआ फिर डेबिट हुआ। आ जाता तो हम इसको खत्म नहीं करते क्योंकि हमारे पास फोरफिट में समझाया था कि कंपनी लॉ के अगेंस्ट हम सिक्योरिटी प्रीमियम केवल इन जगह पे यूज कर सकते हैं, हम वैसे इसको यूज नहीं कर सकते। जब नहीं आता सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तब हम डेबिट कर दिए 2400 से 1200 इंटू 2 टू फोरफिट में कितना अमाउंट आता है जितना पेड है 1440 शेयर अप्लाई किए थे इंटू 2 उन्होंने हमारे बैंक में 2880 रुपये दिए तो वो फोरफिट कर लिए हमने। टू शेयर अलॉटमेंट में कितना ड्यू था 5520, ये कैलकुलेशन से ऊपर पता चला कि 5520 हमारा ड्यू था, जो ड्यू था वो हमने अकाउंट खत्म कर लिया 5520 से। टू शेयर फाइनल कॉल हमने कितना ड्यू कर रखा था 1200 इंटू 5 6000, वो हमने अमाउंट खत्म कर ली बीइंग 1200 शेयर फोरफिटेड। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी रीइश्यू की। अब बैंक अकाउंट डेबिट 400 शेयर इशू किए 9 रुपये में तो कितना आया 3600। फोरफिट शेयर अकाउंट डेबिट कितना आया फोरफिटेड, हमने 400 शेयर 1 रुपये का डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट की एंट्री हम यहाँ से चार्ज करते हैं फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट से 400। टू शेयर कैपिटल 400 इंटू 10 4000, डिस्काउंट को डेबिट ना करके फोरफिटेड शेयर अकाउंट को डेबिट करते हैं। और ये जो फोरफिटेड शेयर है उससे ज़्यादा नहीं हो, ये डिस्काउंट फोरफिटेड शेयर की अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकता, जो हमने पहले क्रेडिट किया होगा उससे ज़्यादा ये नहीं हो सकता। और लास्ट में हम क्या करेंगे, जो बचा हुआ बैलेंस होगा वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। अब बचा हुआ बैलेंस कैसे निकालेंगे, हमने एक तो सारे शेयर इशू नहीं किए, सारे शेयर रीइशू कर देते तो जो फोरफिटेड में था टोटल माइनस ये वाला फोरफिटेड जो फिर बैलेंस होता वो हम ट्रांसफर कर सकते थे, पर हमने सारे नहीं किए तो जो रीइशू नहीं किए हम उसका बैलेंस फोरफिटेड शेयर अकाउंट में ही छोड़ेंगे। तो कितना ट्रांसफर करेंगे 2880, इसका प्रोराटा देखते हैं। 2880 हमारे पास आया था 1200 शेयर पे, इसको हम डिवाइड तो करेंगे 1200 पे ही हम इसको बांटेंगे क्योंकि शेयर तो 1200 ही है ना। 400 हमने 400 पे कितना हुआ क्योंकि जो रीइशू हमने शेयर किए वो आया 960, तो 960 रुपये हमें कैपिटल रिजर्व में डालने थे, लेकिन इसमें से हमने 400 रुपये चार्ज कर लिया डिस्काउंट में से ऑलरेडी, तो कितना बैलेंस हो गया 560। जितना बैलेंस रह गया वो हम कैपिटल रिजर्व में डाल देंगे। जो बचा हुआ शेयर्स है वो अभी तक उसका बैलेंस फोरफिटेड में ही रहेगा, वो हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। ठीक है, इसका अगर कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछेगा। थैंक यू।